100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। बहनों और भाइयों, एक बार फिर हम अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने अपने राष्ट्रीय झंडे की रक्षा के लिए संकल्प व्यक्त करने, अपनी प्रिय जनता की सेवा का व्रत दोहराने के लिए इस ऐतिहासिक स्थल पर जमा हुए हैं। हमारा स्वतंत्रता दिवस वर्षा ऋतु में आता है, जब धूप और छाँव के हेल मेल का खेल देखने को मिलता है, जो किसी राष्ट्र और व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख के मिश्रण का प्रतीक है। हमारा देश किसानों का देश है। हम वर्षा का स्वागत करते हैं क्योंकि किसान और पूरा देश इस पर निर्भर करता है। हमारे सिंचाई और बिजली साधन तथा अन्य अनेक कार्यक्रम इस पर निर्भर करते हैं। लेकिन आज हमारे आकाश पर एक और ही ढंग के बादल गिर रहे हैं। ये हैं कठिनाइयों और कष्टों के बादल। हमारे यहाँ कुछ चीज़ों की कमी हो रही है, मूल्य तेजी से बढ़े हैं। हम इस सच्चाई को छिपाना नहीं चाहते, लेकिन हमें यह समझने की भी कोशिश करनी चाहिए कि ये कमियां हुई कैसे हैं। आपको मालूम है कि पिछले 2 वर्षों से हमारे यहाँ सूखा पड़ा है, विशेषतः महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में, लेकिन मैसूर में और कुछ अन्य स्थानों में भी अभूतपूर्व सूखे की स्थिति है। ऐसा सूखा पिछले 50 वर्षों में कभी नहीं देखा गया। लेकिन हमारी जनता हताश नहीं हुई है। मैंने उन इलाकों का दौरा किया है और देखा है कि कितनी हिम्मत और धैर्य के साथ लोगों ने सूखे का सामना किया है। जो विदेशी सूखे की स्थिति को देखने के लिए वहां गए, वे यह देखकर चकित रह गए कि लोग इस चुनौती का सामना कितने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ कर रहे हैं। किस प्रकार वे या तो खुदाई के काम में व्यस्त हैं, या पत्थर तोड़ रहे हैं, अथवा बांध बनाने में लगे हैं। और काम करते हुए उनकी जबान पर गीतों के बोल हैं। कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है। अगर वे कोई मांग रखते हैं तो यही कि उन्हें फिर से बसने के लिए साधन दिए जाएं। हमें संकल्प की इस भावना को देश भर में फैलाना है। जिन इलाकों में मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंगफली की खेती होती है, उन पर सूखे का विशेष असर पड़ा। इस तरह जब अभाव की हालत पैदा हो गई तो मूल्य बढ़ने शुरू हुए और कमी की क्रिया प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। मूल्य बढ़े और बढ़ते ही चले गए। अब कुछ मामलों में मूल्य वृद्धि के कारण थे, लेकिन अन्य मामलों में वृद्धि अकारण ही हुई। सूखे का असर केवल हमारे देश पर नहीं, बल्कि एशिया और अफ्रीका के अन्य बड़े हिस्सों पर भी पड़ा और उन्हें भी बड़ी मात्रा में अनाज बाहर से मंगाना पड़ा। इस तरह अनाज की कीमतें अन्य देशों में बढ़ गईं, जिसका प्रभाव हमारे यहाँ के मूल्य पर भी
पड़ा। कीमतें केवल ऐसे ही देशों में नहीं बल्कि अमीर और अविकसित देशों में भी बढ़ी हैं। वहाँ भी वही कहानी सुनने को मिलेगी जो यहाँ मिलती है। बहनों और भाइयों, कुछ लोग सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि यह सब रुपया पैसा कहाँ जा रहा है, यह धन कहाँ है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ लोगों को राहत देने के लिए बड़े पैमाने पर धन व्यय किया गया है और आपको यह भी मालूम है कि इससे पहले हमने बांग्लादेश के शरणार्थियों पर बहुत बड़ी रकम खर्च की थी, फिर लड़ाई छिड़ गई। अगर इस सबके बाद भी फसल अच्छी होती तो बात बन जाती, लेकिन वह इससे उलट और एक भयंकर सूखे ने न केवल खड़ी फसल को रौंद डाला बल्कि कुओं और नदियों के पानी को भी सुखा दिया और मुद्रास्फीति बढ़ गई। सरकार खर्चों में कमी करने के सभी उपाय कर रही है। हमने प्रत्येक मंत्रालय और राज्य सरकारों के लिए पूर्व निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों की लागत में से 4 अरब रुपयों की कटौती की है और सरकार के प्रत्येक विभाग में कहा गया है कि वह गैर जरूरी कार्यक्रमों के खर्च में कमी करें या उन्हें फिलहाल स्थगित कर दें। इस कमी का असर कुछ अनिवार्य सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ सकता है, लेकिन हमारे सामने और कोई चारा नहीं है। यह कठिन समय है और परिवार की ही तरह राष्ट्र के मामले में भी हमें प्राथमिकताओं को तय करना होगा। भारत एक बड़ा परिवार है और हमें अपने सभी साधन जुटाकर उनका सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना है। इस संदर्भ में मुख्य जिम्मेवारी सरकार की है, लेकिन जनता का भी यह दायित्व है कि वह निश्चयपूर्वक अपने खर्चों में अधिक से अधिक कमी करें। जब भी हम काला बाजार या कमी की बात सुनते हैं जिनका सामना लोगों को करना पड़ रहा है, तो हमें क्षोभ होता है। जिन चीज़ों की कमी बताई जाती है वे ही उसी दुकान में पर्दे के पीछे ये बढ़े हुए मूल्य में मिल जाती हैं। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि जो लोग जमाखोरी या चोरबाजारी करते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन वे सभी हम ही लोगों में से हैं, किसी अलग वर्ग के नहीं। चीज़ें चोर बाजार में बिकती हैं क्योंकि उनके लिए हमारे बीच खरीदार मौजूद हैं। अगर लोग इस तरह बढ़े हुए दामों में चीज़ें न खरीदें तो व्यापारी उन्हें बेच नहीं पाएंगे। हमने देखा है कि कारण चाहे जो रहा हो, कुछ लोगों ने अनाज की सरकार खरीद में बाधा पहुंचाई है। अगर कहीं आग लग गई तो देखना केवल यह होगा कि उसे कैसे बुझाया जाए। यह प्रश्न कोई नहीं करेगा कि बुझाने के लिए पानी कहाँ से और कैसे आना है। हमारी खाद्य नीति जो भी उसे पसंद किया जाता हो या नापसंद, क्या यह देखना हर एक व्यक्ति का फर्ज नहीं है कि गेहूं की खरीद की जाए और
उसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि कोई भी आदमी भूख से परेशान न हो। यह पूरे समाज की जिम्मेवारी है। धन्यवाद।